तो जितने भी लोग एवेंजर्स डूम्सडे का इंतजार कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, और ये गुड न्यूज़ ये है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद भी हमें एवेंजर्स की एक और मूवी देखने को मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले आप सभी लोग हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं, उससे पहले मैं आपको एक कंफर्म कर देना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये खबर सिर्फ र्यूमर्स है, और इसके पॉसिबल होने के चांसेस हैं या नहीं ये सिर्फ मार्वल और उनके एग्जीक्यूटिव्स ही जानते हैं। गाइज, अभी कुछ दिनों से ये र्यूमर देखने को मिल रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें एक थर्ड एवेंजर्स की मूवी जो है इस मल्टीवर्सल सागा में देखने को मिल सकती है, और वो थर्ड एवेंजर्स की मूवी होगी जो इस मल्टीवर्सल सागा को जो है कंक्लूड करेगी। यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद हमें मल्टीवर्सल सागा का एंड देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि थर्ड एवेंजर्स मूवी जो कि इस मल्टीवर्सल सागा को कंक्लूड करेगी उसके बाद ही हमें नेक्स्ट सागा देखने को मिलेगी। हालांकि गाइज, अभी सीक्रेट वॉर्स के बाद एक अगली एवेंजर्स मूवी को कंफर्म नहीं करा गया है अभी तो। इनफैक्ट जो रूसो ब्रदर्स है उन्होंने अपने कुछ पुराने इंटरव्यूज़ में ये एक बार कहा भी था कि वो एक्चुअली में इस पूरे मल्टीवर्सल सागा को केवल 2 मूवीज़ में ख़त्म नहीं करना चाहते थे, यानी कि वो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को ही सिर्फ नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि एक थर्ड एवेंजर्स मूवी हो। और रूसो ब्रदर्स ने ये भी बताया था कि ओरिजिनली वो चाहते थे कि एवेंजर्स डूम्सडे को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, जिसमें वो डूम के कैरेक्टर को दिखाते हैं, उसे बिल्डअप देते हैं, फिर सेकेंड मूवी में हमें डूम के कैरेक्टर का पर्पस दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें ये भी पता चलता कि आखिर डूम जो है वो टोनी की तरह क्यों दिखता है, उसके कैरेक्टर के बारे में हमें और भी जानने को मिलता है, और फिर हमें एवेंजर्स की हार देखने को मिलती है, जिसके बाद जो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इन दोनों ही मूवीज़ की स्टोरी का हमें कंक्लूजन देखने को मिलता है, और साथ ही साथ मल्टीवर्सल सागा भी इस मूवी में खत्म हो जाती है। लेकिन अब ये रूमर्स देखने को मिले हैं कि मार्वल जो है वो हो सके तो शायद रूसो ब्रदर्स के इस आइडिया को जो है उसे रीथिंक कर रहे हैं, और वो हो सके तो एक थर्ड एवेंजर्स मूवी भी प्लान कर रहे हैं, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि अभी तक आरडीजे के डूम को कभी किसी मूवी में प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं गया है। अभी हमें केवल फैंटास्टिक फोर में ही डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है उसका एक कैमियो दिखाया गया, जिसमें हमें उसका केवल केप देखने को मिला था, उसका फेस हमें दिखाया ही नहीं गया, और अभी तक इस कैरेक्टर को लेकर कोई आइडिया नहीं कि ये एमसीयू में कैसा होने वाला है, ये कैसा दिखेगा, इसका पर्पस क्या है। तो खैर, आप क्या सोचते हैं एवेंजर्स की इस थर्ड मल्टीवर्सल सागा मूवी के बारे में?